वाइफ ने बोल दिया कि बस यही लेना है और कुछ नहीं लेना। लेकिन जब भी मैंने इसका डिलीवर जैसे वो पर्दा ऊपर किया उसके बाद तो हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हम आपके लिए डिटेल कार रिव्यूज पे लाते हैं, लेकिन फिर भी एक ओनर ही ओनर का दर्द समझ सकता है, इसलिए हम आपके लिए लाते हैं हर मंडे को ओनर्स रिव्यू। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के अपनी गाड़ी की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, चले जाइए motoroctane.com/mystory। वहां पे आपके और आपके कार के डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। तो आज हमारे साथ जुड़ी है बोलेरो नियो एंड उनके ओनर जुड़े हैं मिथुन जी। मिथुन जी, हेलो, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप भी सब ठीक यस, है आपके यहाँ। यस, एग्जैक्टली, ऑल गुड। तो बिफोर वी गेट इनटू एनी क्वेश्चन आंसर्स, ये आपका बोलेरो नियो का कौन सा मॉडल है और आपने कब ली थी? ये N10 है, जी। N10 ऑप्शन के नीचे वाला, और मैंने ली थी सितंबर 21 में। और कितनी चल गई होगी आपकी गाड़ी है? 23,000। काफी चला लिया आपने इसको। बहुत बहुत तो बहुत चला दी मैंने। बहुत ज्यादा चल गई इतने कम टाइम में, वो भी। हाँ, क्योंकि वही मेरा गांव गोवा बॉर्डर के पास है तो वहीं पे मैं जाता हूँ। एंड देन मेरा पुणे में भी घर है, तो वहाँ पे भी थोड़ा आना जाना रहता है। और अभी मेरा एक नया डेस्टिनेशन है, मतलब नासिक के वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत, मतलब वहाँ पे वो रास्ते इतने अच्छे हैं ना, बस यही लेके जाने का। सो आपने ये गाड़ी जब देख रहे थे तब हाँ, और क्या क्या देख रहे थे मार्केट में? किया देख रहा था, किया जी। सेल्टॉस। बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरी वाइफ को पसंद नहीं आया क्योंकि उसका पैसेंजर सीट एडजस्टेबल नहीं है, तो उसका थोड़ा नीचे उसको बैठना पड़ता है। सीट लो है। हाँ, सीट लो है, और प्लस उसको फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो गया था। देन आई मूव टू XUV 300, फिर वो भी सेम, तो तभी ये लॉन्च हो गया था। शी सैट ऑन द पैसेंजर सीट, और बस वाइफ ने बोल दिया कि बस यही लेना है और कुछ नहीं लेना है। लव एट फर्स्ट हाँ, साइट। देन उसको उनको यही कलर चाहिए था, रेड वाला, और मेरे आई वॉज एडamant मेरे को अभी यही कलर लेना है। तो शोरूम वालों ने ये कलर दे दिया मेरे को। रजिस्ट्रेशन मुंबई रजिस्ट्रेशन, दिस इज द फर्स्ट कलर फर्स्ट ऑफ माई रेड चॉइस। कलर। या, हाँ, ये रेड कलर एक्चुअली बहुत अच्छा है। आई डोंट नो एंड दिस ये। इज द यूनिक कलर, मतलब और किसी गाड़ी पे मैं, और किसी बोलेरो नियो पे मैंने देखा नहीं है। कोई ऐसा बोलेरो नियो और कोई देखा नहीं है। एंड इनकी स्टोरी काफी एक्साइटिंग है। आप ही बता दीजिए, इससे हाँ, पहले आप क्या चलाते थे एंड हाउ यू डिसाइडेड ऑन दिस, थोड़ा डिटेल में बताइए। यस, वेल इसके पहले मेरे पास था ऑक्टाविया, ऑक्टाविया कॉम्बी। एंड उसका वो मैंने 2012 में लिया था, सो अप्रोक्सीमेटली 9-10 ईयर्स मैंने चला लिया। लेकिन उसका वही एक इशू था कि उसका सनरूफ, जब भी लिया था तभी बहुत यूज़ किया, 6 महीने 7 महीने, उसके बाद बस वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद 7 और 8 ईयर्स के बाद उसको सनरूफ में लीकेज चालू हो गया, ओ। तो उसमें बहुत खर्च हो गया। देन आई थॉट कि अभी लेना है, एक तो टॉप एंड लेना है और सनरूफ वाला नहीं चाहिए मेरे को, तो ये एक ऑप्शन था उनके पास। तो ऐसे काफी लोग बोलते रहते हैं हमें कि सनरूफ होना चाहिए गाड़ी में, सनरूफ पैनोरामिक होना चाहिए, हाँ, बड़ा सनरूफ होना चाहिए। एट द सेम टाइम यूजेज आई थिंक कुछ ही दिनों की होती कुछ है, ही दिनों हफ्तों की की रहती रहती है, है। एग्जैक्टली। और मतलब मैंने भी देखा है कि सनरूफ लेते तो लोग बच्चों को या फिर ऊपर बिठाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल सेफ्टी के हिसाब से। मेरे को वो चाहिए था भी नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन हम सबके लिए कि जनरली हम लोग सनरूफ लेते हैं और बोलते हैं कि हम यूज करेंगे, बट इतना यूजेज सनरूफ का नहीं आता नहीं होता है। नहीं, स्पेशली इन दी सिटीज लाइक मुंबई, वहाँ पे सनरूफ इतना कोई यूज, आई डोंट थिंक कि कोई ओपन सनरूफ ओपन करके गाड़ी चलाता रहेगा। मैं वो सनरूफ का एक बात थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा पॉइंट, हाँ, कि जो बच्चे बाहर जाते हैं, कोई भी बाहर जाता है, दैट इज नॉट सेफ, पहला। एग्जैक्टली। एंड सेकंड, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको बता दूं कि आरटीओ का रूल है कि दैट इज इलीगल, और अब उस पे 1,000 रुपए का चालान भी लगने लगा है, क्योंकि एग्जैक्टली, इट इज नॉट अलाउड। अगर सनरूफ है तो सनरूफ बेसिकली सिर्फ खोल के हवा अंदर आने के लिए दिया गया है, विच टेक्निकली इंडियन कंडीशंस के लिए इतना सूटेबल नहीं है। नहीं है। जब आपने गाड़ी चलाई, हाँ, व्हाट वर द थिंग्स जो आपको पसंद आई? आपकी वाइफ को पसंद आ गई, दैट वाज वन पार्ट फर्स्ट, डेफिनेटली, या बट फर्स्ट, आपको भी तो कुछ पसंद ही आया एग्जैक्टली, होगा, दैट्स फर्स्ट एंड इट। फॉरमोस्ट उसको, वाइफ को पसंद आएगा तो उधर ही फुल स्टॉप लग गया। सेकंड थिंग, इसका एक तो लैडर ऑन फ्रेम है ना, ये सेल्टॉस या फिर अलग क्रेटा के जैसा मोनोकॉक नहीं है, तो फिर ऊंचा है। सेकंड थिंग, इसका जो टॉर्क है ये गाड़ी में मैंने सोचा भी नहीं था। ये गाड़ी, मैं सेकंड से थर्ड में गया, जो थर्ड में इसने पिकअप लिया, बस मेरे को फोर्थ में जाने का ही नहीं है, मैं उधर ही डन कर दिया।
सेल्समैन को आया, उसको पूछा मेरे को इसका N10 का वैल्यू दे दे, क्या है कैसा है, कभी डिलीवरी लेनी है, बस वही बता दे मेरे को। और मैं ऊपर से मैं सेल्समैन को बोला खुद चला के देख और तू भी ले लेगा ये गाड़ी। एंड काफी मेजर ड्रास्टिक चेंज हुआ है आपका। आप गए हो फ्रॉम ऑक्टाविया VRS कॉम्बी। फ्रॉम अ स्पोर्ट्स कार या फिर स्पोर्ट्स वैगन टू दिस थिंग। लेकिन ये भी माय गॉड। नहीं, एंड आप ये कलर में आए, एंड ये कलर हाँ। मैंने पहले नहीं देखा। आई हैव सीन इट ओनली इन द ब्रोशर। या आज मैं देखा, मतलब ये तो बहुत बढ़िया कलर है। तो द एंटायर मैंने जब भी बुक किया था ना विद दिस कलर वाज नॉट ऑन डिस्प्ले। मैं टेंशन में आ गया था, कलर रेड तो चूज कर लिया लेकिन दिखेगा कैसे। मैं फिर वाइफ को बोल रहा है, मैं अपनी बेटी अस्या, उसका नाम अस्या है, उसको कलर आप मैंने चूज कर लिया लेकिन कैसे दिखेगा पता नहीं है। वो बेटी बोलते कुछ नहीं पापा, वो टेंशन नहीं लेने का। वो हो जाएगा। लेकिन जब भी मैंने इसका जैसे वो पर्दा ऊपर किया उसके बाद तो मेरे होश ठिकाने नहीं रहे बस। तो अभी आपने गाड़ी काफी चला ली है। आपको क्या क्या चीजें इस गाड़ी में पसंद आई है? एक तो स्टेबिलिटी है, एक तो एकदम बहुत आराम है, एकदम आराम से गाड़ी चलती है। तो कुछ आप जो लंबे क्योंकि इसका जो व्हील साइज है ना जी 15 इंच है, लेकिन उसके टायर साइज है वो बहुत मोटे है, तो झटके नहीं लगते। और लॉन्ग डिस्टेंस पे एकदम आराम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। नहीं तो मेरे को ऑक्टाविया में थोड़े टाइम के बाद बैक बैक में थोड़ा इशू आता था, इसमें कुछ भी नहीं है। और स्पेस है, मेरी बेटी तो उधर ही, बेटी और उसकी कजिन है सिमिलर एज, वो दोनों पीछे बैठ के मस्ती करते रहते हैं, बस वही है। और फिर मेरा गांव मतलब ऑब्वियसली आम के सब रहेंगे, तो तो आपके वहाँ आम का पे आम गोनी या का फिर वो सब आ जाता है उसमें, बूट में या बूट में आ आराम जाता से। है आराम से। क्योंकि उसका बूट मतलब ओपन बूट है, तो नहीं तो ऑक्टाविया का कैसा था, फ्लैट बूट था, तो सब डाल के फिर वो गिर जाता है। इसमें क्या है, वो गोनी एक बार डाल दिया तो बस गोनी बांध के वही जैसे गोनी डाली है वैसे ही वैसे ही रहेगी, था। और कैसे भी। तो बूट स्पेस भी आपका बूट स्पेस, काफी यूज हो रहा यस है। यस, बूट स्पेस बहुत यूज हो रहा है। सो एक और एक चीज जो था, उसका सीटिंग हाइट जो है, हाँ, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सिटिंग हाइट, स्पेसिफिकली जब आप ऑक्टाविया से हो, जहाँ पे इट वाज हाँ, लाइक ऐसा एकदम नीचे बैठ वो के जमीन आसमान सिटिंग टू पे, द रोड। जमीन आसमान ही बोल सकते हैं, जमीन है और ये आसमान पे। लेकिन ये गाड़ी बहुत एकदम रॉ कार है, कैसे भी चला लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड जब आप ये हाइट पे बैठे हो, क्या हाँ, आप वो लो लेवल गाड़ी में बैठना प्रेफर करोगे? नहीं अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब नेक्स्ट सीधा SUV। अभी सुबह एक्सवी नहीं, लेकिन एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा ना। मैं अभी लास्ट वीक मैंने सेल्टॉस चला है, सेल्टॉस में मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लगा। जैसे आपने बोला था उसका डैशबोर्ड एकदम सामने आ रहा है, फिर ये इधर इसका रूम नहीं है उसमें, क्योंकि उसका सनरूफ है, तो हेडरूम नहीं है उसमें ज़्यादा। और अभी मोस्टली कार्स तो सनरूफ के साथ ही आती है, तो अभी लेना है तो एसयूवी लेना है। और मैंने एक एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, अभी नई वाली फॉर्च्यूनर और ये गाड़ी बाजू में रहेगी ना, तो हम दोनों की हाइट है ना सेम रहती है। अच्छा। और गाड़ी के प्रोज है तो डाउन साइड्स भी होंगे। डाउन साइड है, 12 lakhs में अगर एक रियर व्यू कैमरा दिया रहता तो अच्छा रहता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं टुवर्ड सेल्स एक्सपीरियंस। सेल्स एक्सपीरियंस एकदम इजी था, कुछ हेक्टिक नहीं, किसी के साथ कुछ अरे ये लेट हो रहा है, ये फ़ोन नहीं कर रहा है। जैसे मैं बोला कि 300 लेने गया था मैं, ये लेके आया है। एंड कौन से डीलरशिप से आपने ली है? रंधावा, रंधावा रंधावा। विक्रोली में है वो। ओके। और एंड सेल्स मतलब सेल्स प्रोसेस एकदम स्मूथ हो गया। फ्राइडे को मैंने बुकिंग की थी, और ये जो डेट है ना, जी जो रजिस्ट्रेशन डेट है जी 16/9, दैट इज़ ऑफ माय फ्रेंड्स, माय डियरेस्ट फ्रेंड, उसका बर्थडे है। ओके। मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, अच्छा। ये देख तेरे बर्थडे पे मेरे को ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। ओके। तो एंड सो विद इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 days बुकिंग के बाद डिलीवरी हो गई थी मेरी। तो गाड़ी भी क्विकली आपको मिल गई। या क्योंकि मेरे का मुझे बोला गया था अरे तुम महिंद्रा ले रहे है तो 1 साल तो तेरे को रुकना ही पड़ेगा कैसे भी करके, लेकिन ये आ गया था। एंड आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा टोटल? सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ इशू नहीं है। मेरा तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मैं लैपटॉप लेके वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ, अच्छा। और मैं भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ उनके काम में, क्योंकि
आई नो कि बाबा वो बंदा है, वो देख लेगा और बराबर से करता है। ओके, एंड आपका सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्स कितना आता होगा? अप्रोक्सीमेट 7 to 10 तक आ जाता है। ओके दैट इज़ ओके फॉर मी, क्योंकि सर्विसिंग में हर महीने तो करता नहीं है। ओके, एंड आप जो सर्विस करवाते हो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रास भी करवाते हो अपने एंड से? नहीं नहीं, जैसी गाड़ी आई है वैसे ही रखी है। अच्छा, आपने बोला कि इस सिटी में, आई मीन जो आपने हाइट की हमने बात की स्पेसिफिकली, ये चीज़ हमने बहुत नोटिस की, एटलीस्ट मैंने पर्सनली नोटिस की है हम्म, कि जब मैं कोई नॉर्मल एसयूवी चलाता हूँ वर्सेस बोलेरो नियो या ऐसी कोई बड़ी हाँ स्कॉर्पियो टाइप की एसयूवी चलाता हूँ, एक रोड पे लाइक आप ओवरटेक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, हाँ वो लोगों को थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं कि अरे एग्जैक्टली। ये क्या आ गया सामने से, हाँ मतलब थोड़ा ये हो जाता है नहीं, एंड ये बिकॉज मोस्टली होता है सिंगल लेंस पे। मतलब मेरा जो गांव में जो रास्ता है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा से आ गया ना, तो बाइक आता है सामने से तो वो पहले से ही साइड में हो जाता है कि बाबा ये मेरे अंग पे जाने वाला है। लेकिन मैं वैसा नहीं है। आई एम जस्ट मतलब इलेबोरेटिंग कि ऐसा है, मतलब ऐसा एक्चुअली होता है। इवन अपने बॉम्बे में भी कोई गाड़ी रहेगी या फिर मतलब इससे छोटी गाड़ी रहेगी, तो मेरे को हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है, वो साइड में हो जाते हैं। मैंने जब ये गाड़ी लिया था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे तू ये क्यों लिया, ये क्यों लिया। जी, बाद में ये लोग, जो लोग बोल रहे थे ना, वो लोग ने खुद ने चला के देखा। वन ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली बॉट इट। ओ वाओ, तो आप हाईवेज पे काफी ट्रिप्स या करते हो, आप सिटी में जितना मैं समझ रहा हूँ ज्यादा नहीं चलाते सिटीज हैं, में ज़्यादा नहीं तो चला। आपका अप्रोक्सीमेट माइलेज कितना होगा? 17 to 19 रहता है मेरा, एंड ये विद एसी रहता है? विथ एसी। क्योंकि एक्सप्रेस वे या फिर पुणे के बाद का जो हाईवे है ना, हम्म, मोस्टली खाली रहता है। तो मैं क्रूज कंट्रोल पे डाल के वो क्या इको मोड पे डाला ना, तो 21 तक खींच लेते हैं। अच्छा, माइलेज 21 हाँ तक जाता है? हाँ, इको मोड पे। ओके, एंड आपने बोला आप गांव में कहीं ऑफ रोड भी ले जाते हो, हाँ, तो इन दैट केस वहां आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वहाँ पे बहुत अच्छा है। और आपको सोचना पड़ता है अरे यहाँ गाड़ी नहीं जाएगी या नहीं, या नहीं, मैं सीधा? डाल देते हैं। ये गाड़ी के लिए सोचना नहीं पड़ता है, मैं तो डाल देते हैं। गो एनीवेयर हाँ, एटीट्यूड। अभी मेरी सिस्टर इन लॉ का एक फार्म हाउस है पालघर के पास। तो वहाँ पे अभी कोस्टल रोड का बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ता है, डाल दे। वो मेरे सिस्टर इन लॉ बोलते हैं अरे तू कहाँ से लेके जाएंगे, चल ना, अटकेंगे नहीं, इतना गारंटी है। सो आपने ऑलरेडी कह दिया है कि आपने हाँ, किसी को रेकमेंड किया है, बट क्या ये गाड़ी आप दूसरे लोगों को रेकमेंड करोगे? अभी पहले अगर एक आध महीने अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा रहता तो मैं डेफिनेटली बोलता। हम्म, अभी क्योंकि थार आ गई है अरे 2x2, तो नहीं, बट ठीक है, वो अलग यूजेज के लिए, ये अलग हाँ, यूजेज के लिए। नहीं वो डेफिनेटली दैट इज दी मतलब स्टेटस सिंबल है। ये डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये मैं रेकमेंड करूँगा। आपका अगर फैमिली या 3 to 4 इन द फैमिली है, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस। हम्म, ओके, द ओनली ग्लिच इज इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, हम्म, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मैं आई वाज प्रिपेयर्ड कि मेरे को मैनुअल चलाना है, एंड आई एम क्वाइट ओके विद दैट। बट ये मैनुअल होने के बाद भी आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, बट ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती है, नहीं, ऑलमोस्ट जो गियर में पुल कर देती है ये। ये फ्रॉम फर्स्ट इसका डिशुम डिशुम हो ही जाता है बस। मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ये गाड़ी चलाने के लिए। नहीं तो पहले एकदम स्टार्टिंग में मेरे पास पहले होती तो ऑल्दो इट वाज 1.6, लेकिन मेरे को मेहनत करनी पड़ती थी। ऑक्टेविया में भी उसका थोड़ा था, पावर स्टेयरिंग मतलब उसका हेवी था। ये एफर्टलेस। एफर्टलेस है, ये तू गियर में डाल दे, ये अपने आप तेरे को लेके जाएगी, ऐसा है। इससे पहले हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ आए, हम चाहते हैं आप जहाँ पे भी जाए मोटर ऑक्टेन का हुडी पहन के जाए। यस, सो छोटा सा थैंक मोटर यू, ऑक्टेन हुडी हमारी तरफ से फॉर थैंक यू द वेरी मच। ओनर्स। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, या अगर आपको कैटेगराइज करना है मुझे एज एन ओनर, आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, या वेरी हैप्पी विद द अरे कार? डेफिनेटली वेरी हैप्पी यार। क्या बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आई थिंक मैंने कोट किया था कि मेरे मेरे ऑप्शंस ये है। उसमें सेल्टॉस भी था, आपने डाला था कि यही ले ले, अच्छा, आपने तो कंसल्टेशन यस पे, आपने कंसल्टेशन हमसे पे। कंसल्टेशन ली है? यस यस, ओके, तो ये आपने मैसेज या कॉल लिया है? आई थिंक मैसेज डाला था। ओके, तो उसमें भी आ गया था कि मेरा मेरा रिक्वायरमेंट आपकी टीम ने शायद से पढ़ा रहेगा,
उन्होंने भी बोला था कि यही ले लेकर। तो हमारी रिकमेंडेशन काम आई। यस। चलो परफेक्ट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द बोलेरो नियो। अगर आप लोग के पास और भी सवाल है, पुट इट इन कमेंट्स, मिथुन जी हमारी हेल्प कर देंगे टू आंसर देम। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड एक कॉल टाइम बुक करना। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कुछ और बोले या बाय बोल दे? आप बोलिए। बाय बोल देते। बाय बोल देते। चलो बाय गाइस।